आज की कहानी का नाम है शेर और खरगोश। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा बलवान था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वह यूं ही चलते फिरते जानवरों को मार डाला करता था। एक बार जंगल के सब जानवरों ने आपस में सलाह की। सब मिलकर शेर के पास गए। शेर आराम कर रहा था। जब सब जानवरों को उसने अपनी ओर आते हुए देखा तब वह अपनी मांद में बैठा घुर्राने लगा। शेर को गुस्से में देखकर जानवर घबराए। लोमड़ी ने जब देखा कि सब जानवर डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तब स्वयं हाथ जोड़कर शेर से बोली, महाराज, आप जंगल के राजा हैं। हम सब आपकी प्रजा हैं। प्रजा का यह धर्म है कि वह राजा की सेवा करे। यही सोचकर हम सब आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। शेर ने गुर्रा कर कहा, बोलो क्या चाहते हो? लोमड़ी बोली, महाराज, आपको शिकार करने में प्रतिदिन बड़ा कष्ट होता है। फिर शिकार भी कभी कभी ढंग का नहीं मिलता है। हम सब ने सलाह की है कि हम में से एक जानवर रोज आपकी सेवा में बारी बारी से आता रहेगा। शिकार करने का आपको कष्ट भी नहीं होगा। शेर ने सोचा, इसमें मुझे क्या नुकसान है? बिना मेहनत के घर बैठे भोजन मिलेगा। शेर बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर यह ध्यान रखना कि जानवर मेरे पास प्रतिदिन आना चाहिए। अगर किसी दिन भोजन में देर हो गई तो मैं फिर तुम सबको मार डालूंगा। सब जानवर मिलकर बोले, हाँ हाँ महाराज, मुझे मंजूर है। शेर ने कहा, अच्छा तो जाओ, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर रहा हूँ। सब जानवर खुशी खुशी अपने अपने घर लौट आए। रोज अपने में से किसी एक को शेर के पास भेजने लगे। हिरन, भैंसा, गाय, घोड़ा, सुअर, गीदड़ आदि सभी अपनी अपनी बारी से एक एक करके शेर के पास जाने लगे। एक दिन इसी तरह एक खरगोश की बारी आई। खरगोश बड़ा नटखट था। वह शेर को हैरान करना चाहता था। वह एक कुएं के पास आकर बैठ गया। खरगोश ने कुएं में झांका। थोड़ी देर बाद उसे एक तरकीब सूझी। वह धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में बैठा था। खरगोश काफी देर बाद पहुंचा था। शेर बोला, क्यों रे छोटे से खरगोश, आज तू इतनी देर से क्यों आया? आज तुझे मेरा डर नहीं है? खरगोश बोला, महाराज, आप राजा हैं, जो दंड चाहे मुझे दे, परंतु एक प्रार्थना है, वह आप सुन ले। बोल, क्या कहना चाहता है? खरगोश ने कहा, महाराज, मैं घर से तो आपके पास ठीक समय से चला था, परंतु रास्ते में एक शेर मिल गया। उसने मुझे रोक लिया। वह बोला, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम सब जानवर मेरे अधीन हो। मैंने आपका नाम लिया तो वह गरज कर बोला, अरे वह गीदड़ मेरे बराबर कहाँ है? मेरी और उसकी क्या बराबरी? शेर भूखा तो था ही, उसे एकदम गुस्सा आ गया। कड़क कर हुंकार से बोला, अच्छा यह बात है, चल मुझे बता वह कहाँ है, मैं उसे अभी ठीक करता हूँ। खरगोश ने शेर को और गुस्सा दिलाने के लिए कहा, महाराज, मैं तो बड़ी मुश्किल से आपके पास बचकर आया हूँ। मैंने सोचा कहीं वह शेर इस जंगल का राजा ना हो जाए। शेर गुस्से में और गरजने लगा। खरगोश रास्ता दिखाने के लिए शेर के आगे चलने लगा। शेर को वह उसी कुएं पर ले गया। खरगोश बोला, महाराज, अभी अभी तो वह यहाँ था, पता नहीं आपके डर से कहाँ छिप गया है। देखता हूँ कहीं इस कुएं में तो नहीं है। ऐसा कहकर खरगोश कुएं में झांकने लगा। कुछ देर कुएं में झांकने के बाद खरगोश बोला, महाराज, वह शेर इस कुएं में छिप गया है, आइए आप स्वयं देख ले। शेर कुएं में झांकने लगा। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। अपनी परछाई को उसने दूसरा शेर समझा। वह गरज कर बोला, अच्छा तुमको अभी ठीक करता हूँ। कुएं में उसकी आवाज गूंजी और जो कुछ उसने कहा था वही उसने सुना। शेर को विश्वास हो गया कि मेरा दुश्मन शेर इसी कुएं में है, इसलिए वह झपटकर कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश खुश होकर घर लौटा। उसने सब जानवरों को बुलाकर शेर के मरने की घटना सुनाई। सब जानवर खुशी से उछलने लगे और नाचने कूदने लगे। सबने मिलकर खरगोश को अपना राजा मान लिया। खरगोश ने सबको उपदेश दिया, जो काम ताकत से नहीं किया जा सकता है उसे हम दिमाग के द्वारा पूरा कर सकते हैं। मुसीबत के समय बुद्धि और हिम्मत से काम लेना चाहिए।
अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।